देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र हमारे अध्याय 1 के कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र जो नीचे लिखा होता है इसे आधार कहा जाता है, और जो ऊपर लगा होता है इसे घात कहा जाता है, उससे हम घात कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही घात एम है और यहाँ पर एक ही घात एन है, और यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, अगर आधार समान हो, आधार समान हो, यहाँ पर भी आधार ए है और यहाँ पर भी आधार ए है, आधार अगर समान हो, आधार समान होने का मतलब जो होता है यहाँ पर भी आधार ए है, यहाँ पर भी ए है, एक ही है ना, 5 5 हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, आधार अगर कैसे हो, समान हो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी क्या है, ए है, और इनटू का चिन्ह लगा मतलब गुणा हो रहा हो, और क्या हो रहा हो, दोनों में गुणा हो रहा हो। तो हमेशा याद रखना, गणित का नियम ये कहता है अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घाते जुड़ जाया करती है। ए का हो जाएगा ए, और इसकी घात एम और इसकी घात एन, दोनों घाते जुड़ जाएगी। अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो आधार को वही लिख देंगे और घाते जुड़ जाती है। अगला सूत्र हमारा ये होता है, अगर आधार की घात की भी घात हो, जैसे कि यहाँ पर ये आधार हो गया, ये इसकी घात हो गई, अब उसकी भी क्या हो, घात हो, तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। ए का हो जाएगा ए, एम इंटू एन यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा नियम कहता है। अगला नियम ये कहता है यहाँ पर ए की घात एम है और बटा यहाँ पर ए की घात एन है, यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर भी आधार ए, यहाँ पर भी आधार ए, आधार समान है और भाग हो रहा हो, और भाग हो रहा हो तो घाते घट जाया करती है। ए का हो जाएगा यहाँ पर ए और घात घट जाएगी, घात घट जाएगी मतलब इसकी घात एम माइनस इसकी घात हो जाएगी यहाँ पर एन। नियम इतना याद रखना तुम, अगर आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो घाते घट जाती है, घात एम माइनस घात एन, घाते घट जाती है, और गुणा हो रहा हो तो घाते जुड़ जाती है। ठीक है, अब ए की घात भी एम, बी की घात भी एम, अब आधार अलग अलग है लेकिन घात कैसी है, एक जैसी है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ए बी की होल घात एम, इसको हम लिख सकते हैं ए बी की होल घात एम, पूरे कोष्टक की घात एम मतलब ए की भी घात एम गुणा बी की भी घात एम। ये सूत्र वैसे ही है, बिल्कुल गुणा हो रहा है, आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, p प्लस क्यू हो जाएगा p प्लस क्यू। ठीक है।